करवा चौथ व्रत में भूल से भी ना पहने। ये 3 गहने बहनों, अगर जिस महिला की शादी हो चुकी है तो ऐसे में अगर आपका पति भी आपको इन 3 चीजों को पहनने के लिए कहे तो आपको तुरंत मना कर देना चाहिए, क्योंकि एक शादीशुदा महिला को करवा चौथ व्रत में इन 3 चीजों को पहनना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से पति की आयु पर संकट आ सकता है। और बहनों, आज के इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि करवा चौथ के दिन कौन सा फल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वह फल खा लिया तो करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाएगा और माता रानी नाराज हो सकती हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि कौन सी 5 महिलाएं हैं जिन्हें यह व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चौथ माता ऐसी महिलाओं से प्रसन्न नहीं होती और उनके घर परिवार में दरिद्रता और कलह का माहौल बना रहता है। और यदि गलती से भी इन महिलाओं ने यह व्रत रख लिया तो व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें गंभीर पाप लगता है। तो बहनों, ध्यान से जानिए, कहीं आप भी उन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। बहनों, इस बार 2025 में करवा चौथ एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रहा है। और करवा चौथ की पूजा पूरी करने के बाद रात में पति पत्नी को एक विशेष काम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो पति पत्नी इस काम को नहीं करते उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां और संकट आ सकते हैं। इसलिए यह कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। ज्ञानवर्धक टेल्स पर हम आपको हमेशा शास्त्र, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी सटीक और प्रमाणित जानकारी प्रदान करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको करवा चौथ से जुड़ी पूरी और सही जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर यह जानकारी आपके काम आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार हम आपको उपाय बताएंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ 2025 में कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पति पत्नी का प्रेम कई गुना बढ़ जाता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर होगी और इसका समापन 10 अक्टूबर की शाम 7:38 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से शुरू होकर शाम 6:29 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 7:42 पर होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में और वरयान योग में रहेगा और यह संयोग अत्यंत मंगलकारी है। इस मुहूर्त में पूजा करने से लाखों गुना पुण्य प्राप्त होता है और पति का जीवन सुखमय तथा दीर्घायु होता है। और बहनों, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन करवा चौथ की रात चांद जरूर निकलेगा, क्योंकि चांद के दीदार में ही पति के लिए पत्नी का अटूट समर्पण और प्रेम छिपा होता है। इसीलिए चांद हर हाल में निकलेगा। बहनों, करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत और पवित्र माना गया है। यह व्रत वही महिलाएं रखती हैं जो वास्तव में किस्मत वाली होती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत अगर कोई शादीशुदा महिला सच्चे मन से करती है या कोई कुंवारी कन्या अपने होने वाले पति के लिए करती है तो उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम और विश्वास को समर्पित है और यह उनके अटूट रिश्ते की पहचान माना जाता है। बहनों, जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपने पति को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, वह उनसे अलग होना नहीं चाहती और जन्म जन्मांतर तक उनके साथ रहना चाहती है। उसका मन यही चाहता है कि पति की उम्र लंबी हो, उसका सौभाग्य कभी न टूटे और उसकी अपनी आयु भी पति को लग जाए। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला देवी स्वरूप मानी जाती है। उसे देवी तुल्य कहा गया है, यहां तक कि देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। करवा चौथ का व्रत करने वाली नारियां अपने पति को यमराज से भी बचा सकती हैं, बस मन में श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। बहनों, जब कोई महिला यह व्रत करती है तो यह साफ हो जाता है कि वह अपने पति से बेइंतहा प्रेम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन एक खास चीज जरूर खानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने यह एक चीज खा ली तो पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता रहेगा। पति पत्नी का संबंध और प्रेम मजबूत होगा और पति की आयु लंबी होगी। अगर महिला यह खास चीज नहीं खाती तो उसका व्रत अधूरा और निष्फल माना जाता है। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन यह एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल हो जाता है।
बहनों, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर करवा चौथ वाले दिन आपने यह एक चीज खा ली और रात के समय पति ने यह एक खास काम कर लिया, तो आपको करोड़पति बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। अगर यह बात झूठ निकली तो आप हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ज्ञानवर्धक टेल्स आपको 100% प्रमाणित उपाय बताता है जो कारगर सिद्ध होते हैं और जिनसे सफलता अवश्य मिलती है। बहनों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें चौथ माता रानी और माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें और ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि आपके अनुसार हम आपको विशेष उपाय बता सकें। बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो स्त्री अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करती है वह भोजन अमृत तुल्य हो जाता है, और ऐसा भोजन केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से भोजन कराता है तो वह भोजन गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे देवी देवता भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए करवा चौथ के दिन पति के हाथों से भोजन अवश्य ग्रहण करना चाहिए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन इस दिन यह परंपरा निभाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में कभी दरार नहीं आती और चौथ माता का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक मजबूत रहता है। और अगर किसी कारणवश आपका पति आपके पास न हो और किसी काम से बाहर गया हो तो ऐसे में आप उसका फोटो सामने रखकर व्रत कर सकती हैं और भोजन ग्रहण करने से पहले मन ही मन उसे अर्पित करके खा सकती हैं। चाहे तो वीडियो कॉल या ऑनलाइन देखकर भी यह परंपरा निभा सकती हैं। करवा चौथ पर मन से की गई पूजा, मन से किया गया अर्पण और मन से किया गया संकल्प सीधा देवताओं तक पहुंचता है। आस्था और श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा है और यही करवा चौथ को सफल और पवित्र बनाती है। इसीलिए कहा जाता है सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और सच्चे मन से ही पति की सेवा करनी चाहिए। बहनों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तब अपने पति का नाम लेकर भोजन करें। इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और यदि किसी कारणवश आपके पति आपके पास ना हो तब भी व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने जाएंगे। करवा चौथ की पूजा पूरी हो जाने के बाद सीता फल अवश्य खाना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। इसे खाने से पति के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती। इसे माता सीता का आशीर्वाद मानकर करवा चौथ के दिन जरूर खाना चाहिए। खासकर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। पीली चीज घर में बनाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और वे सदैव आपके जीवन में स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खड़ी पकोड़ा या बेसन की बनी कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत पूर्ण होने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर पत्नी से प्यार करना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवार में खुशहाल जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर ही टिका होता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और खुशियों से भरा होता है वहां हमेशा तरक्की होती है। जिन घरों में पति पत्नी बिना लड़ाई झगड़े के जीवन व्यतीत करते हैं वहां माता लक्ष्मी अपने पांव पसारती हैं और स्थायी रूप से निवास करती हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बने रहने से उस घर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है। बहनों, ऐसे घरों के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में पत्नी को देवी का रूप माना गया है। यदि पत्नी को खुश रखा जाए और उसे प्यार और सम्मान दिया जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहां देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं और कभी भी गरीबी नहीं आती। जिस घर में पत्नी खुश रहती है, जिस घर में औरत प्रसन्न रहती है, वहां महालक्ष्मी स्वयं अपना आवास बना लेती हैं और अपने चरणों से उस घर को स्वर्ग समान बना देती हैं। बहनों, यदि आप अपने घर की स्त्रियों को खुश रखते हैं, उन्हें सुख सुविधाएं और खुशहाल जीवन जीने की आजादी देते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो निश्चय ही आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। जिस घर में पति पत्नी के बीच रोजाना छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है वह घर कभी तरक्की नहीं करता। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं।
पत्नी को जितना खुश रखोगे, उसकी इच्छाओं और मुरादों को पूरा करोगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके जीवन में आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी और विष्णु प्रिय महालक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। यदि पत्नी को दुख दोगे तो जीवन में दुख और दरिद्रता प्राप्त होगी, लेकिन यदि पत्नी को सुख दोगे तो आपका जीवन सुखमय, ऐश्वर्यपूर्ण और धन दौलत से भरा होगा। पति पत्नी को कभी भी किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी कारण खासकर करवा चौथ की रात पति को अपनी पत्नी से अवश्य प्यार करना चाहिए। इस दिन गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए और आपस में प्रेम के साथ समय बिताना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ की रात को सुहाग की रात माना जाता है। इस दिन जब कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो वह उन पुराने पलों को याद करता है जब उसने पहली बार शादी की थी। इस दिन पति पत्नी के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाते हैं। इस दिन पत्नी को उपहार देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर गुलाब का फूल पत्नी को देना बहुत ही दुर्लभ और शुभ फल देने वाला होता है। अगर गुलाब का फूल ना हो तो आप उन्हें दक्षिणा दे सकती हैं, सुंदर कपड़े भेंट कर सकती हैं, लेकिन उपहार इस दिन हर हाल में देना चाहिए। अगर आपने करवा चौथ वाले दिन अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझ लीजिए आपका पति आपकी हर बात मानेगा। क्योंकि बहनों, यह उपाय खास है और अक्सर कई माताएं बहनें अपने पति से परेशान रहती हैं। कई पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं देते। कुछ तो ऐसे नामर्द भी होते हैं जो पत्नी पर हाथ उठाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसी कारण आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूं, उससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे घूमेगा, आपकी हर बात मानेगा, जो आप कहेंगी वही करेगा और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति शराब या सिगरेट का सेवन करता है तब भी यह उपाय असर करेगा और उसका बुरा स्वभाव छूट जाएगा। ज्ञानवर्धक टेल्स की ओर से दिया गया यह उपाय 100% कारगर सिद्ध होगा। बहनों, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि किन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। बहनों, नंबर 1, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा हैं, उन्हें करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शादी 2 दिलों का बंधन है और यह बंधन जीवन भर साथ रहने का व्रत होता है। टूटे हुए रिश्तों को करवा माता स्वीकार नहीं करती, इसीलिए करवा माता तभी प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी साथ में व्रत रखते हैं और साथ साथ पूजा करते हैं। बहनों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखें। यही नियम उन पुरुषों पर भी लागू होता है जो गलत संबंध रखते हैं, क्योंकि जब शरीर और मन की पवित्रता खत्म हो जाती है तब पूजा पाठ कभी सफल नहीं होता। बहनों, नंबर 3, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस घर में झगड़ा और कड़वी बोली होती है वहां करवा माता कभी प्रसन्न नहीं होती। इस दिन तो विशेष रूप से मीठा बोलना चाहिए। नंबर 4, अगर किसी महिला को गंभीर बीमारी है जैसे शुगर, दिल की बीमारी, हाई बीपी, हार्ट अटैक का खतरा, बार बार चक्कर आना या शरीर में कमजोरी होना, तो वह महिलाएं यह व्रत ना रखें, नहीं तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 5, मासिक धर्म के समय कभी भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर अशुद्ध माना जाता है और पूजा पाठ वर्जित है। नंबर 6, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा करवा माता कभी स्वीकार नहीं करती और ऐसे करने से घोर पाप लगता है। बहनों, अब जानते हैं जबरदस्त उपाय। सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तो इन दोनों इलायचियों को एक छोटी कटोरी में रखकर माता चौथ के चरणों में अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से प्रार्थना करें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्ग दिखाइए, मेरे दुखी जीवन में खुशियों का संचार कीजिए, और यदि मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे माँ, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और बहनों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ पर। जब इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है
वह सिद्ध हो जाती है और यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ऊ चतुर्थी देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बहनों, आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका पति आपकी बात ना माने तो यह उपाय करने के बाद आप स्वयं इसका चमत्कार अपने जीवन में देख लेना। बहनों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है। क्योंकि जब यह इलायची मंत्र से सिद्ध हो जाती है तो जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए ही किया जाता है। बहनों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तब आप हल्दी में डालकर खीर, रसमलाई, रबड़ी या जो भी मिठाई बनाएं उसमें डाल दीजिए, और ध्यान रहे गलती से भी आपके पति को इसका पता न चले। यह उपाय चुपचाप करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर देखिए, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। चारों ओर आपके घर में सिर्फ आनंद और सुख समृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच प्रेम की बरसात होगी, दोनों के रिश्ते मधुर हो जाएंगे और जीवन सफल हो जाएगा। अगर आप अपने पति से या अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें सच्चे दिल से जय चौथ माता। बहनों, अब जानते हैं करवा चौथ पर खाने पीने के नियम। व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और यह कौन देता है, इसके बारे में एक कथा है कि सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसलिए मायके से माता नैना ने उन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की परंपरा रही है। जबकि दूसरी कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने उन्हें सरगी दी थी। इसी कारण मायके और ससुराल दोनों से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे, फल, नारियल पानी, दूध और जलेबी खा सकती हैं। ये बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन तला भुना बिल्कुल न खाएं, वरना पेट खराब हो सकता है और व्रत टूट सकता है। ज्यादा से ज्यादा फलों का रस पिएं। सरगी में लहसुन प्याज का कभी सेवन न करें, वरना मां पार्वती नाराज हो जाएंगी और व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे तक सरगी खा लेनी चाहिए। बहनों, करवा चौथ पर यह भी जानना जरूरी है कि चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे पाप लगे। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं को इस दिन कोई गलत पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं करवा चौथ का व्रत किन्हें नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बार बार करवा चौथ का व्रत वही महिलाएं रखें जो सुहागिन हैं या जिनका रिश्ता तय हो चुका है। अगर कोई महिला अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है या उससे नफरत करती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार और समर्पण का प्रतीक है, नफरत का नहीं। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी है। बहनों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद नहीं निकल जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर पत्नी बीमार हो तो उसकी जगह पति भी यह व्रत रख सकता है, और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, और यदि आप चाहें तो मासिक धर्म को रोकने के लिए दवा भी ले सकती हैं, ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। बहनों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। बहनों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकती हैं। बहनों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता है, और साथ ही यह उसके जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं,
बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में प्रयुक्त होने वाला हर सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है और हर चीज का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली हर सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार करती है। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं पहनना चाहिए। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी कही जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र नहीं जानता वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए बहनों, सही और सटीक 100% जानकारी पाने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उन्हें साइड में रख दीजिए और ध्यानपूर्वक जो बताया जा रहा है उसे सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आजकल के फैशन के दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कई बार ऐसी हदें पार कर देती हैं जिनके बारे में सोचना भी पाप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शादीशुदा महिला को पूरी तरह सफेद रंग की साड़ी या सूट नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि सफेद वस्त्र विधवा होने का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें पहनने से पतिव्रता धर्म कमजोर हो जाता है और रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए हो जाएं सावधान। अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो उसमें किसी और रंग का मिलाना जरूरी है, लेकिन बिल्कुल सफेद कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, लेकिन यह शादीशुदा महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। पैरों में सोना पहनना कुबेर महाराज का अपमान माना जाता है और इससे परिवार में कलह और रिश्तों में दरार आने की आशंका बढ़ जाती है। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। इसीलिए हो जाएं सावधान और सोना कभी पैरों में न पहने। प्रवाह 4